संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जहां बरसते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से केंद्र लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहा है उसके बारे में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आए थे। अजमेर और उदयपुर इस वक्त की दो खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खास इसलिए क्योंकि पहली तस्वीर अजमेर से है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पहुंचे हुए थे और वहां पर उन लोगों को संबोधित किया उन्होंने और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की। दूसरी तस्वीर सीएम अशोक मोबाइल नीचे कर समाप्त होने के बाद भाई आगे डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, डीजे वाले डीजे बंद करो भाई, डीजे डीजे बंद कर दो, पूरे रोड शो में डीजे नहीं बजेगा, बंद करो, सिर्फ लाइट चालू रखो। मुझे आपने कहा भाजपा सरकार बनानी है, मगर एक बात मुझे समझाओ, ये 5-10 हजार लोगों से सरकार बन जाएगी क्या? बनेगी क्या? बोलो बनेगी? तो क्या करोगे भाई? ऐसे नहीं बनती, जोश से सरकार नहीं बनती, होश से बनती है। तो सभी लोग ये रोड शो समाप्त कर 50-50 लोगों को अपने काका काकी, चाचा चाची, बुआ फुआ, माता पिता, भाई भाभी, मौसा मौसी, 50 लोगों को फोन करना है कि कमल पर बटन दबाना है। करोगे क्या? हाथ ऊपर करो, कितने लोग 50 फोन करेंगे भाई? पक्का? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रथ आगे जाने दो भाई, आगे आगे जाने दो। आज विकास
अजमेर के नसीराबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पहुंचे हुए। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रोड शो जब निकल रहा है तो किस तरीके से पैर रखने की भी वहां पर जगह नहीं है। इतनी संख्या में लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका जो संबोधन है वो सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का जमा से काफिला निकल रहा है, आप देख सकते हैं। वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। अजमेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और इससे पहले उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की थी और आपको ये भी बताते चले कि जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते रहे थे तो उस दौरान वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है इसको अब हटाना है। और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील के बाद अब ये काफिला जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नसीराबाद में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों का संबोधन स्वीकार कर रहे हैं। तो नसीराबाद से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सुन रहे हैं। हालांकि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अपने केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किसी तरीके की कोई हताहत ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार माइक के जरिए हिदायत देते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले डीजे बंद करने की भी बात कही ताकि उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वो लोगों से जो जिक्र कर रहे हैं कि सावधानी से चलिए, क्योंकि उनका रोड शो जो है वहाँ से निकल रहा है तो किसी तरीके की दिक्कत ना, इसलिए अपील करें क्योंकि उनको देखने के लिए वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और जब बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, उसी दरमियान इन सारी बातों का पता चलता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन तरीके से और बिना किसी परेशानी दिक्कत के वहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सब के बीच में अपने समर्थकों को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित भी कर रहे हैं बीच बीच में और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ लोगों से अपील ये भी कि अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला है, जो वाहन है, उसके पास ना आए, ये लगातार वो कहते हुए लोगों से नज़र आ रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो राजस्थान के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भर दी है। आज वो अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किए हैं।
और पलटवार का दौर आज राजस्थान में जारी रहा है, क्योंकि इससे पहले चित्तौड़गढ़ प्रियंका गांधी भी पहुंची, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो दूसरी तरफ अजमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि दो सबसे बड़ी पार्टियों के दो सबसे बड़े नेता आज राजस्थान के रण में मौजूद थे। एक तरफ प्रियंका गांधी जो थी वो जनता को संबोधित करती हुई नजर आई, और किस तरीके से 5 साल बेहतरीन रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने वो बातें कही। इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से राजस्थान का जो है इतिहास रहा है कि 5 साल में हर बार वो सरकार बदल देते। उन्होंने कहा कि इस बार इस परंपरा को तोड़ना है, लोगों से अपील की कि इस परंपरा को तोड़ के एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। हालांकि उसकी दूसरी तरफ जो तस्वीरें अजमेर से सामने आई, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं और लोगों को उन्होंने संबोधित किया, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को से इस दौरान उन्होंने अपील की है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं और जिस तरीके से आगामी 5 साल अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरीके से कार्य करने वाली है, क्या उनके वादे और दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाया जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में जो लोग हैं वो खुशहाली के साथ रह रहे हैं और बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है। इसके बारे में लोगों को बताएं, और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो लोगों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है आज नसीराबाद में। और इस दौरान लगातार बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों से बस एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ है और इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से हो, लोगों की सुरक्षा सही से हो, इसका ध्यान रखना भी बेहद अहम यहाँ पर हो जाता है। तो अजमेर के नसीराबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे हैं और प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अजमेर दक्षिण सीट पर अनीता भदेल हैं जो बीजेपी से हैं और द्रौपदी कोली यानी कि कांग्रेस से हैं, और इनका सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी यानी कि अनीता के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए थे।
मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं राजस्थान। अजमेर में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए यहां पर, जहां एक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तो आम लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में अपना समर्थन बीजेपी को देने के लिए जुटे हुए हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने जन संबोधन किया और जमकर राज्य सरकार पर एक एक कर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते चले गए। कई मुद्दों को गिनाया गया, कई मुद्दों को लेकर प्रहार किया गया, तो वहीं कई मुद्दों को लेकर जमकर केंद्र सरकार की तारीफ भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। लोगों से अपील किया गया कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को राजस्थान में लाया जाए, सत्ता में वापसी कराई जाए और जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं अजमेर में, उनके हक में वोट भी देने की अपील गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अजमेर में किसके किसके बीच कड़ा मुकाबला है। राजस्थान का रण, अब हफ्ते दिन का वक्त ही बचा है चुनाव में और ऐसे में लगातार कई दिग्गज नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भी, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही चित्तौड़गढ़ पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काम नहीं कराया है और सिर्फ हिंदू की राजनीति करके वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही है। तो वहीं साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस रोड शो में मौजूद है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कई पदाधिकारी से लेकर कैंडिडेट्स भी इस रोड शो में मौजूद हैं। इस तैयारी लगातार इसे लेकर जारी थी। बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने के लिए कोशिशें की गई थी और आज ये रोड शो जब निकल रहा है तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह के साथ चलते हुए लोग और ये बताते हुए कि हम आपके साथ हैं। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता किसके पक्ष में वोट डाल रही है, क्योंकि चुनावी मुद्दे कई सारे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी और चुनावी साल है। जब चुनाव में हफ्ते दिन का वक्त बचा है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो चुका है। जब अमित शाह को आपने सुना तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों जैसे महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद लगातार बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हम ही है वो जो महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। बीजेपी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचती है। साथ ही साथ पेपर लीक का मुद्दा और भ्रष्टाचार को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, किसानों के मुद्दों पर भी जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करती है। जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई उन वादों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है जिसके जरिए वो काम करेगी, उन्हें भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर गिनाया और उन्हीं के दम पर उन्होंने कहा कि वोट इस बार बीजेपी को दे, कमल का फूल खिलाएं। तो राजस्थान के रण में अमित शाह ने हुंकार भरी। रोड शो की तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह हाथ हिलाते हुए लगातार दिग्गजों का दौरा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जमकर वहां पर जो महिलाएं हैं वो भी गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई हैं। हाल के दिनों में अगर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, हफ्ते दिनों की, तो लगातार
महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जब भी कोई बड़ा नेता राजस्थान पहुंचता है तो महिलाएं ही उनका स्वागत करती हैं, महिलाएं ही फूल बरसाती हैं। तो महिलाओं की सक्रियता अब ज़्यादा देखने को भी मिल रही है। इस रोड शो में जैसा आपको दिख भी रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, तो वहीं युवा भी बड़ी संख्या में इस रोड शो में मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर दिग्गज पहुंच रहे हैं उसका असर आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार जब यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, तो कई अलग अलग मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। अब इन मुद्दों को उठाने का कितना असर पड़ता है और क्या असर चुनाव पर पड़ता है, कितना फायदा इसका बीजेपी को मिलता है, कांग्रेस को कितना नुकसान होता है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो 3 दिसंबर को साफ ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये इस तरीके की तस्वीरें अब आपको दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि हफ्ते दिन का वक्त बचा है और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस रोड शो में मौजूद हैं। कई दिग्गज अब लगातार राजस्थान पहुंचने वाले हैं, कई पहुंच रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर हमलावर जरूर है और कांग्रेस का ये कहना है कि चूंकि बीजेपी के पास स्थानीय चेहरे नहीं है और बीजेपी को कांग्रेस से हार का डर सता रहा है, और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो इस वक्त राजस्थान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हुंकार भरते हुए, शंखनाद करते हुए, कई मुद्दों को गिनाते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील उन्होंने की है। और इस दौरान लोगों से सवाल भी पूछा कि इस बार कमल खिलवाएंगे ना, तो सभी ने हाँ में जवाब दिया है। अब वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। रोड शो में जबरदस्त उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अमित शाह जीत का मंत्र देते हुए, साथ ही साथ सत्ता में वापसी के लिए लोगों से अपील करते हुए कि इस बार वोट डालें तो सिर्फ और सिर्फ कमल को ही चुनें। तो राजस्थान के रण में अजमेर उत्तर सीट से वासुदेव देवनानी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट बनाए गए हैं, जिनके पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डालने की अपील की। तो वहीं अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल चुनावी मैदान में है, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और अनीता बघेल के पक्ष में वोट डालने की अपील गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है। तो हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन करते हुए और विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए कॉन्फिडेंस, अगर अभी गेस्चर की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो एक कॉन्फिडेंस इस वक्त उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और सभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, इससे लेकर जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस ने जो कुशासन का सरकार दिया है उसे इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी। जनता त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस से और इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार बीजेपी को सत्ता में लाना है, कमल खिलाना है। ये दावा बीजेपी की ओर से। खैर, ये दावे हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं, ये दावे कितने सही साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। मतदान के बाद 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और फिर ये पता चल जाएगा कि इस बार राजस्थान का जो सिंहासन है उसका किंग कौन होता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, छत से भी बड़ी संख्या में लोग गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो को देखते हुए, अमित शाह को निहारते हुए और उनका स्वागत करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। रोड शो लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इस रोड शो के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई वादे बीजेपी की ओर से किए गए हैं। मैनिफेस्टो की बात करें तो महज 450 में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है इस बार बीजेपी की ओर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूटी देने के भी वादे किए गए हैं। कई सारे वादे, नौकरी देने का ऐलान किया गया है बीजेपी की ओर से। अब अगर बीजेपी सत्ता में आती भी है तो ये वादे कितने पूरे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि
सत्ता में आने से पहले नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उन वादों को भूल भी जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ अधिकतर एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती रही है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 30 सालों में ये इतिहास रहा है या परंपरा भी कह सकते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल दी जाती है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहा। और इसी के दम पर बीजेपी इस बार हुंकार भर रही है कि इस बार कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं और यही वजह है कि इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी होने वाली है। खैर, अगर परंपरा के अनुसार चले तो होना भी यही है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होनी है, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है और दोबारा से कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार राज नहीं बदलेगा बल्कि रिवाज बदलेगा। अब देखना है कि इस बार राज बदलता है या रिवाज बदलता है, किसके सर जीत का सेहरा सजता है, क्योंकि दावे सभी के अपने अपने हैं। वादे दोनों ही पार्टियों ने किए हैं, कई बड़े वादे किए गए हैं और जनता को इन वादों पर कितना एतबार होता है, किसके पक्ष में जनता वोट डालती है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। खास और भव्य रोड शो यहाँ पर, अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो के जरिए बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आने के कई मुद्दों को गिनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा जिसे लगातार बीजेपी की ओर से भुनाने की कोशिश भी की जाती रही है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात करें, कैंडिडेट के तौर पर भी इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े किए गए हैं और उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठाया था। करप्शन का मुद्दा, लॉकर से जो काला धन निकल रहा है उसे भी लगातार लेकर जो बीजेपी की ओर से दिग्गज पहुंच रहे हैं, हमलावर हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, जिस तरीके से बीजेपी का ये कहना है कि राजस्थान में लूट, हत्या, बलात्कार इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, ये सब कुशासन की देन है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में कुशासन रहा, इसी की वजह से क्राइम के जो आंकड़े हैं, जो दर है वो बढ़े हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की आप सत्ता में वापसी कराते हैं तो हम इसको कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे और इसके दम पर भी बीजेपी वोट मांग रही है। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो बातें भी आपको बता रहे हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा, जमकर हुंकार भरा। तो जहां एक और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की उपलब्धियों का भी बखान किया गया। अमित शाह ने कहा कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो हम आपको पैसे भी नहीं देने होंगे, फ्री में रामलला के दर्शन कराएंगे। तो एक और तीर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने छोड़ दिया है। वोट जीतने के लिए नेता लगातार अलग अलग वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वादे अभी हफ्ते दिन और चलने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं। इसके बाद नेता अपने घर चले जाएंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते दिन के अंदर आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी और भी दौरे प्रस्तावित है। अभी प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज पहुंची थी चित्तौड़गढ़, जहां से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो वो फिर से इसी तरीके की राजनीति करेगी, ध्रुवीकरण किया जाएगा वोटों का। तो एक और बीजेपी लगातार कांग्रेस के इन आरोपों को नकारती रहती है। बीजेपी का दावा है कि हमने केंद्र में रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं और उन्हीं कामों के दम पर हम इस बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने भी लोगों से यही अपील की थी कि डबल इंजन की सरकार बनाकर लाकर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। जल जीवन मिशन को लेकर लगातार जिस तरीके से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हालांकि ईडी की ओर से इसे लेकर जांच जारी है, लेकिन
अब बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और बीजेपी का कहना है कि केंद्र की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हें ठीक तरीके से लागू नहीं किया जाता है, उन्हें भ्रष्टाचार किया जाता है और इसी वजह से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। तस्वीरें अजमेर से, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भव्य रोड शो जहां पर महिलाएं भी जमकर उत्साहित नजर आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अमित शाह के चेहरे पर भी खास मुस्कान इस वक्त है और जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो फूल बरसाते हुए अभिनंदन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का, और वो भी सभी का अभिनंदन हाथ जोड़कर और हाथ हिलाते हुए स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अजमेर उत्तर सीट से राजस्थान के रण में वासुदेव देवनानी का सामना महेंद्र सिंह रलावता से होना है। दोनों ही दिग्गज नेता हैं और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वोट वासुदेव देवनानी को मिले जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह अजमेर पहुंचे हैं और उनके पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। तो वहीं अजमेर दक्षिण सीट से अनीता बघेल बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अनीता बघेल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि अनीता बघेल को वोट दे जिससे कि वो विकास कर सके। अनीता बघेल का सामना द्रौपदी कोली से होना है। ये भी दोनों दिग्गज नेता हैं। अब जीत किसके खाते में जाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दिग्गज लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही ओर से लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी से बल्कि कांग्रेस से भी जो उनके केंद्रीय नेतृत्व है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी का भी हाल ही में दौरा हुआ, जहां पर एक बड़ी बैठक भी की गई। अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जोरदार कैंपेनिंग, अग्रेसिव कैंपेनिंग दोनों ही पार्टीज की ओर से की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और जहां वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं वो लगातार बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने की अपील करें। 199 सीटों पर इस बार मतदान होना है, 200 सीटों में से, और 25 तारीख को होगी वोटिंग। 3 तारीख को आएंगे नतीजे और नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता को किसके वादों पर ज़्यादा एतबार है। अमित शाह का रोड शो, खास तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भीड़ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में अमित शाह को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो वहीं जबरदस्त उत्साह इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों और कैंडिडेट्स में भी दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजस्थान इलेक्शन 2023 अब हफ्ते दिन का वक्त बचा है। राजस्थान चुनाव को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। 12 कमेटी बनाई गई थी इसकी तैयारी के लिए, भव्य तैयारियां की गई और अब आप देख पा रहे हैं तैयारियों का नतीजा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अमित शाह के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए खड़े नजर आ रहे हैं और लगातार उनका फूल बरसाते हुए भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो रोड शो की शुरुआत से पहले ही अमित शाह ने
संबोधन किया, एक एक कर कई मुद्दे गिनाए और इसके बाद अब रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अमित शाह के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अमित शाह पहुंचे हुए केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एजेंसियां जो हैं सुरक्षा को लेकर वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। रूट डाइवर्जन किया गया है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना आने पाए। आतिशबाजी की जा रही है इस वक्त जमकर वहां पर और इसके साथ साथ फूलों की बारिश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दो खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त भीड़ राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे दिग्गजों का दौरा बढ़ता चला जा रहा है। अमित शाह पहुंचे हुए हैं अजमेर और वहां से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर जबरदस्त उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। फूलों की बारिश वहां पर की जा रही है। ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भव्य नजारा निकलकर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। बयानबाजी और वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते चले जा रहे हैं उसके साथ साथ राजनीतिक दल भी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में डट चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार अब लगातार तेज होता चला जा रहा है। अमित शाह पहुंचे हुए हैं। टोंक और राजसमंद के चुनावी दौरे भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी अजमेर से सियासी हुंकार भरते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं और लगातार वो भी राजस्थान पहुंच रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट डालने की लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज एमपी में वोटिंग भी लगातार जारी है। एमपी का चुनाव प्रसार थमने के बाद से ही लगातार जो दिग्गज हैं वो अब राजस्थान पहुंच रहे हैं। राजस्थान में भी अब चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी वक्त है और यही वजह है कि जो दिग्गज हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बीजेपी के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प अब बचा नहीं है। उसको पता है कि राजस्थान में आना कितना ज़रूरी है क्योंकि 23 से होते हुए ही 24 का रास्ता भी जाता है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राजस्थान के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए राजस्थान है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहती है कि रिवाज बदले और यही वजह है कि पूरा दमखम बीजेपी ने राजस्थान में लगा रखा है। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी जुटाई गई है बीजेपी की ओर से। तो कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जहां एक और एमपी में आज वोटिंग की गई तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो यहां पर 25 तारीख को वोटिंग की जाएगी और 3 दिसंबर को सभी जगह के नतीजे सामने आ जाएंगे।
3 दिसंबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, तो वहीं बीजेपी के सामने सत्ता में वापस आना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस इस बार लगातार दावा कर रही है मिशन 156। कांग्रेस का कहना है काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से, कांग्रेस अपने कामकाज गिना रही है। 7 गारंटियों का जिक्र लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और उन्हीं गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में बनी रहना चाहती है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार कांग्रेस ने काम नहीं किया है और जनता कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। जनता इंतजार कर रही थी कि कब 5 साल पूरे हो और कांग्रेस को उखाड़ फेंके, और यही वजह है कि बीजेपी का दावा है कि इस बार यहाँ पर यानी कि राजस्थान में कमल खिल कर रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और मतदान से पहले लगातार दिग्गज राजस्थान पहुंच रहे हैं। नेताओं के तूफानी दौरे की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी शंखनाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह करते हुए, जहां पर एक एक मुद्दों को लेकर गिनाते हुए जमकर राज्य सरकार पर बरस रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार नेताओं के दौरे जारी हैं। आज इंदिरा गांधी वाड्रा भी पहुंची और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। तो बीजेपी की ओर से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और नसीराबाद में रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के चुनावी समर में अब मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती भरतपुर के नदबई में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। अब बेहद कम वक्त रह गया है चुनाव में और ये आखिरी वक्त है जनता के बीच अपने कामकाज को गिनाने का। हालांकि मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बात कोई राजनीतिक पार्टियां कर नहीं रही हैं। जो असल में मुद्दे हैं राजस्थान में, उनसे बचते हुए यहाँ पर पार्टियां ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन अपने पक्ष में वोट ज़रूर मांग रही हैं। तो दो खास तस्वीरें रोड शो के इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए साथ ही साथ अब की बार बीजेपी सरकार के भी यहाँ पर नारे सुनाई दे रहे हैं और अमित शाह यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए रोड शो में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके साथ जन सैलाब लोगों की भीड़ भी उनका साथ देती हुई नजर आ रही है। कई राष्ट्रीय नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आए। तो वहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वोट की अपील भी अमित शाह ने की है। हवा में ठंडक जरूर घुलने लग गई है। नवंबर का महीना आ चुका है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है, जहां पर कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी की जा रही हैं। लंबे वक्त से इस रोड शो, इस दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही थी, जहां पर कमेटियां भी बना दी गई थी बीजेपी की ओर से, और आज वो दिन जब बड़ी संख्या में लोग
गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए और यहाँ पर अमित शाह सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फूलों की बारिश की जा रही है, गुलाब की पंखुड़ियां गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बरसाई जा रही हैं। जोरदार और भव्य स्वागत यहाँ पर अमित शाह का। अजमेर के जो लोग हैं, अजमेर वासी दिल खोलकर अमित शाह का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा माहौल यहाँ पर भगवामय हो चुका है। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगातार अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह भी फूलों की बारिश वहां पर मौजूद लोगों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इस तरीके से किसी नेता का स्वागत होता है तो ये अपने आप में अद्भुत हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों का जन समर्थन मिलता है तो नेता अभिभूत हो जाते हैं। और यही वो वजह है कि शायद गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी हुई है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके साथ हों और ये भरोसा जताएं कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, ऐसे में नेता निडर और बेखौफ होकर इसी तरीके से चलते हुए नजर आते हैं और एक आत्मविश्वास उनके अंदर दिखाई भी देता है। और इस मुस्कान के जरिए, इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप समझ सकते हैं यही वो कॉन्फिडेंस इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, भीड़ जुटी हुई है, हुजूम उमड़ा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये सभी बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी की ओर से वादा किया गया था कि हम अयोध्या में रामलला का भव्य दरबार बनाएंगे, मंदिर बनाकर देंगे। बीजेपी ने अब इस वादे को पूरा कर लिया है और अमित शाह ने आज एक और वादा कर दिया यहाँ पर लोगों से कि उन्हें पैसे देकर अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। अब देखना है कि इस वादे का कितना असर इस बार चुनाव में पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही आरोप लगाती आ रही है बीजेपी पे कि बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है, काम नहीं करती बीजेपी, सिर्फ बयानबाजी करती है। और आज ऐसा एक और वादा गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। अब इस वादे का असर विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में 25 तारीख को होने वाले हैं क्या पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीरें अपने आप में खास हैं, अद्भुत हैं। राम के नारे यहाँ पर लगते हुए और एक बार फिर से पूरा का पूरा ये जो माहौल है, ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भगवामय हो चुका है। तो ये नारे शायद आपके भी कानों में गूंज रहे होंगे जो इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं, तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जय श्री राम के नारे तो लग ही रहे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए बड़ा ही अद्भुत नज़ारा हो गया यहाँ पर। और भीड़ आप लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटती चली जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और
ऐतिहासिक नज़ारा निकलकर सामने आ रहा है और चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें आप देखते होंगे। अब चूंकि एमपी में आज वोटिंग हो गई, चुनाव प्रचार प्रसार रुक गया है, तो अब जितने दिग्गज हैं वो लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और आगे के कुछ दिनों में भी आपको ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी और भी दौरे प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री से लेकर कई और दिग्गज नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम से लेकर, जैसा कि तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, यूपी के सीएम भी राजस्थान पहुंच रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। अरे खर्च करो ना भाई, ये कौन है? इसको बंद करो। सम्राट नंबर 1 के बाद माताएं बहनें सुरक्षित रह सकती है क्या? सेक्रेटरिएट में से किलो में सोना और 2.5 करोड़ कैश मिलने के बाद भ्रष्टाचार यहां समाप्त हो सकता है क्या? अगर ये सारी चीजें ना है तो गहलोत सरकार को लाना चाहिए क्या? तो मुझे बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बनाओगे? पक्का बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विधायक बनाओगे? तो मेरे साथ जो हाथ उठाइए हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, पूरे अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो 23 की डगर 24 पर नजर, जैसा कि लगातार हम जिक्र भी करते चले आ रहे हैं, जहां पर अमित शाह ने न सिर्फ 2023 में राजस्थान में कमल खिलाने के लिए लोगों से अपील की, बल्कि 2024 में भी दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में बरकरार रहने की भी लोगों से अपील करती। Yeah.